प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 13 मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व CCTV कैमरे की जद में होगी मतगणना। नगर निगम द्वारा संचालित ई बसों के लिए जनपद में 18 स्थानों पर बनेंगे बस स्टॉप। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जल्द ही जनपद पुलिस स्मैक के कारोबार में संलिप्त महिलाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करेगी कार्रवाई। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने भक्तों को कराया रसपान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत मशाल रैली टॉर्च रिले का सेंटेंट डिग्री कॉलेज में हुआ भव्य स्वागत। मतगणना की तैयारी पूरी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर व 3 गणना सहायक की रहेगी तैनाती। और विश्वविद्यालय परिसर में अभिकर्ताओं का बनाया जा रहा है नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन प्रवेश पास। विगत 4 मई को जनपद में एक नगर निगम व 11 नगर पंचायतों की मतगणना को सकुशल जनपद पुलिस द्वारा संपन्न कराया गया। अब आगामी 13 मई को होने वाले मतगणना को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मतगणना स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं मतगणना के नियमों का पालन सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 4 तारीख को जनपद गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के लिए मतदान का जो कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न हुआ था। अब इसी की मतगणना 13 तारीख को जनपद गोरखपुर में होनी है, जिसके लिए भी जहाँ जहाँ पर भी मतगणना स्थल हैं वहाँ पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स की सुपरविजन में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। मतगणना के जो नियम हैं वो सभी प्रत्याशियों उनके समर्थकों को भी उसके बारे में सूचित किया जा रहा है और एक पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए CCTV कैमरास और वीडियोग्राफी टीम्स को भी साथ में नियुक्त किया जा रहा है। मुझे पूरी आशा नहीं विश्वास है कि ये पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगी। सर, अलग कितनी ड्यूटी लगाई जा रही है? देखिए, ड्यूटी बुकलेट जो है वो आज रात तक तैयार हो जाएगी, जिसमें कि गस्टेड ऑफिसर्स के साथ साथ जो हमारी स्थानीय फोर्स है उसके साथ साथ PSC की भी ड्यूटी इस संबंध में लगाई जाएगी और CCTV कैमरास के माध्यम से भी इस पूरी जो प्रक्रिया है उसकी निगरानी रखी जाएगी। जनपद में नगर निगम द्वारा संचालित ई बसों के स्टॉप के लिए नगर निगम द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। यात्रियों को बेहतर सुविधा व बस स्टॉप से यात्रियों को चढ़ने व उतरने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनपद में 18 बस स्टॉप के स्थानों का चयन किया गया है। साथ ही इन बस स्टॉप पर एडवाइजरिंग सहित अन्य कार्य भी कराए जाएंगे, जिससे नगर निगम के राजस्व में इजाफा हो सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। बसेस के लिए देखिए, शहर में हमने अभी 18 बस स्टॉप्स के लिए एक PPP मोड पे हमने EOI जारी किया है, एक RFP फ्लोट किया है। इसमें हमारे जो भी मुख्य मार्ग हैं जहाँ पे बसों का ठहराव होता है, अभी हम देखते हैं कि जहाँ पे बस स्टॉप्स अच्छी शेप में नहीं हैं उन सबको एक हमारे यात्रियों की सुविधा के लिए और साथ ही साथ एक आकर्षक सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए उन सबको PPP मोड में हमने एक टेंडर फ्लोट किया है। उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और अभी टेंडर जब खुलेगा तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि 18 जगहों पे मेन जहाँ पे बसों का ठहराव है वहाँ पे हम यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएँ और साथ ही सिटी ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हम एक बेहतर आकर्षक गंतव्य स्थान बना पाएँ जहाँ पर बस शेल्टर के तौर पे एक अच्छे स्पेस क्रिएट हों, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के जरिए नगर निगम की कुछ आमदनी भी उनसे प्राप्त हो। जनपद में लगभग 3 दशक से अधिक समय तक स्मैक के कारोबार को चलाने वाली पंडिताइन पर जहां जनपद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए जरामय की दुनिया से कमाई गई करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया है, वहीं अभी भी जनपद में कई स्थानों पर महिलाओं द्वारा स्मैक का कारोबार चलाया जा रहा है। इस पर भी जनपद पुलिस प्रभावी निगरानी रखते हुए जल्द ही इन महिलाओं पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनके चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने का कार्य करेगी।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में आज से कुछ महीने पूर्व किशुन कुमारी उर्फ पंडिताइन, जो कि पिछले 30 से 35 साल तक 3.5 दशक तक उसने स्मैक के धंधे को यहाँ गोरखपुर में लाया और यहाँ अपने पांव पसारे। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज सीज कर गैंगस्टर एक्ट में 13.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई थी और उसके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वो जेल गई। उसके अलावा भी उसके बाद में उसके धंधा खत्म हो गया था, लेकिन कुछ और अन्य महिलाएं भी स्मैक के इस बिजनेस में अभी भी हैं और पुलिस उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है पुलिस की। उनके खिलाफ भी गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके द्वारा भी जराइम की दुनिया से कमाई गई सारी संपत्ति है उसका चिन्हीकरण कर उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। यहाँ पे करीबन 10 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं, अपराधी हैं, जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली गई है और उनकी निगरानी भी की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति गिरोह बनाकर कार्य करता है, चाहे व्यक्ति हो या चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, उन सबके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने व्यासपीठ ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा उसी पर होती है जो शुभ संकल्प के साथ अपना कार्य करता है। अच्छे संकल्प से ही विजय श्री मिलती है। कथा का रसपान आरती और प्रसाद वितरण से हुआ। कथा में प्रमुख रूप से योगी कमलनाथ जी, देवी पाटन के महंत योगी मिथिलेश नाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, पंडित रामानुज त्रिपाठी, वैदिक योगी धर्मेंद्र नाथ व यजमान लाल बाबू अग्रवाल ने व्यासपीठ की आरती की। राजा नहीं है, बाप कौन है? कहते दुल्हे राजा के दरवाजे पर हाथ जल छिड़कने वाला लोग। इतनी भी पवन जी जा रहे हैं, है भी हीरामती पन्ना पुराण बढ़िया लुटाते जा रहे। मेरे भोले बाबा का विवाह है, आप तो ज्यों ही चले हैं, लोग माला लेकर दौड़े, शायद ये दुल्हा हो। माला पहना, पवन जी पीछे हट गए, मुझे क्यों? मेरे वहाँ का रिवाज दूल्हे को माला पहनाना, कहते दूल्हा राजा नहीं है, बाप कौन है? कहते दूल्हे राजा के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाला। इतने में कुबेर जी जा रहे हैं, ये भी हीरा मोती पन्ना पुराण बढ़िया लुटा रहे हैं। मेरे भोले बाबा का विवाह है, आप तो शायद ये दुल्हा हो, माला पहनाना चाहे। कुबेर जी पीछे हट गए, मुझे क्यों? जुगारी जिसको भोले भंडारी ने कबीर भंडारी बना दिया, वही आप तो गांव वालों ने कहा से खाना है, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण व्यंजन भेज दिए गए, बाद में मिले न मिले। आ रही ठहरे हैं इधर, भगवान पहुंचे तो नगर से पहले पार्वती जी का बाग बड़ा सुंदर बाग। एक संत ने विरोध में कहा बड़ा सुंदर बाग। नंदी जी ने कहा माता सबको पूरी पुलाव मिलेगा, वाले लेकर के बड़ा बड़ा डलिया आए सोना बनाने के लिए। इतनी मारेंगे तो आप दुल्हा लायक रहेंगे करें? भोलेनाथ ने कहा बाबे ससुराल का मार और गाली बड़े नसीब थोड़े बता
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। कथा व्यास संत हृदय पंडित बालक दास जी महाराज। कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। कथा 8 मई से 13 मई 2023, समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। दिनांक 14 मई 2023, समय प्रातः 9 से 12 बजे, तदोपरांत पूर्णाहुति। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आयोजक श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभारंभ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा 5 मई को किया गया था। बलिया के रहने वाले क्रिकेटर प्रिंस कुमार द्वारा मशाल रैली टॉर्च रिले मंगलवार की शाम गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां पर खेल अधिकारी आले हैदर के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने इस मशाल रैली टॉर्च रिले का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बुधवार को मशाल रैली टॉर्च रिले सेंट एंड्रू डिग्री कॉलेज परिसर पहुंचा, जहां पर कॉलेज के प्राचार्य ने टॉर्च रिले का स्वागत कर आयोजन समिति को बधाई दी। बता दें कि यह आयोजन प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। वहीं गोरखपुर में रोइंग प्रतियोगिता के लगभग 450 खिलाड़ी स्टॉप सहित अन्य इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 मई तक किया जाएगा। अर्चना मैडम अच्छा लगे। कोई अपना बच्चा है, स्टूडेंट है, अभी ले लेंगे सर, सबका हो गया, हम ले लेंगे। ठीक है गुरु, बाकी वो मोबाइल लेके थोड़ा आगे चलते रहो, मैं करा दूँ। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के टॉस सेरेमनी में पधारे हमारे अतिथियों। खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक व्यक्ति को स्वस्थ तो बनाता है, साथ ही साथ चाहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खेल अधिकारी आले हैदर ने बताया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, इसके पूर्व भोपाल में और उसके पूर्व बेंगलोर में हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश को ये इनिशिएटिव मिला है करने के लिए। यहाँ गोरखपुर में
रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें पूरे देश से लगभग 450 खिलाड़ी, टेक्निकल ऑफिशियल्स और सपोर्ट स्टाफ आएंगे। उनके यहाँ सब ठहरने की व्यवस्था की गई है और इसका आयोजन 27 मई से 31 मई तक होगा। 25 मई को यहाँ टीमें आ जाएंगी और रोइंग प्रतियोगिता में 30 इवेंट होंगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छे वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं। यहाँ पब्लिक को पूरे देखने का बहुत अच्छा लगेगा। जो इस क्षेत्र के पूरे वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी खुलने जा रहा है नौकायन का, तो ये वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब और सेंटर बनने जा रहा है। तो ये इसी संबंध में इसके खेलो इंडिया की जो आज टॉर्च रैली यहाँ आई है, पूरे जन जन को जागृत करने के लिए आई है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में ये गई है। तो ये खेलों को विकास और डेवलपमेंट के लिए हर बच्चा खेले, हर आदमी खेले, उसके लिए सरकार का ऐसा प्रयास है कि सब खिलाड़ियों के लिए इनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नगर निगम के सभी वार्डों की मतगणना गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में कराई जाएगी। प्रशासनिक तैयारियों के मुताबिक वार्ड संख्या 1 से 20 तक के मतों की गणना बैडमिंटन हॉल में होगी। वार्ड संख्या 21 से 60 तक वाणिज्य भवन तथा वार्ड संख्या 61 से वार्ड संख्या 80 तक के मतों की गणना इंजीनियरिंग विभाग में की जाएगी। नगर निगम के सभी 80 वार्डों की गणना के लिए 384 कर्मियों को लगाया गया है। मतगणना के दौरान एक टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर और 3 गणना सहायक तैनात किए गए हैं। कुल 1500 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, द्वितीय मतगणना सहायक और तृतीय मतगणना सहायक इनके निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना कार्मिक राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक प्रभारी अधिकारी कार्मिक ब्रजेश यादव ने बताया। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 जो अभी संपन्न हुआ है, मतदान हुआ है, उसका मतगणना का कार्य 13 तारीख को होना है। इसके लिए नगर निगम और नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 1464 मतगणना कार्मिकों की तैनाती की गई है। नगर निगम में 1 मतगणना पर्यवेक्षक और 2 मतगणना सहायकों की तैनाती की गई है। और नगर पंचायतों में जहां बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है उसके लिए 1 गणना पर्यवेक्षक, 2 गणना सहायक और 1 अतिरिक्त गणना सहायक की तैनाती की गई है। सर कितने टेबल लगा? यहाँ हम लोग नगर निगम में गोरखपुर में 40 टेबल हमारे लगेंगे। वार्डवार 1 टेबल पर, जैसे फर्स्ट टेबल है वार्ड नंबर 1, दूसरा टेबल है वार्ड नंबर 2, ऐसे 40 वार्डों के लिए 40 टेबल हैं। और फिर 40 की जब गणना हो, 40 वार्डों की गणना हो जाएगी, फिर 1 नंबर पर टेबल पर 41वां वार्ड आ जाएगा, 2 नंबर टेबल पर 42वां, ऐसे ही 80 टेबल की गणना हो जाएगी। नगर पंचायतों में यहाँ पर 5 बूथों की गणना के लिए 1 टेबल लगाने की व्यवस्था की गई है। नगर निकाय चुनाव के तहत होने वाली आगामी 13 मई को मतगणना के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में अभिकर्ताओं के लिए नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन प्रवेश पास बनाया जा रहा है। इस पास के माध्यम से अभिकर्ता पार्षद व मेयर पद के प्रत्याशियों की मतगणना में शामिल हो सकेंगे। क्या नाम है? मोबाइल नंबर बताइए। 8922 एक फोटो और का 89 जी सर। रुक जाइए भाई, दोनों एक के साथ देंगे ना। स्टेपलर एक तो पहले अपना कर दीजिए। स्टेपलर लाओ भैया, ये बनाओ ना, घर आएगा।
है तो आप क्यों नहीं आना चाहते थे बताओ। आप जरूर आइएगा। चुनाव का रिजल्ट आना कुछ भी होता है, लेकिन दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 13 मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व सीसीटीवी कैमरे की जद में होगी मतगणना। नगर निगम द्वारा संचालित ई बसों के लिए जनपद में 18 स्थानों पर बनेंगे बस स्टॉप। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जल्द ही जनपद पुलिस स्मैक के कारोबार में संलिप्त महिलाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करेगी कार्रवाई। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने भक्तों को कराया रसपान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत मशाल रैली टॉर्च रिले का सेंटेंट डिग्री कॉलेज में हुआ भव्य स्वागत। मतगणना की तैयारी पूरी। प्रत्येक टेबल पर 1 गणना सुपरवाइजर व 3 गणना सहायक की रहेगी तैनाती। और विश्वविद्यालय परिसर में अभिकर्ताओं का बनाया जा रहा है नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन प्रवेश पास। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।